आज हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन का, रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है कि नहीं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जैसे मान लीजिए कि हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं या ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं। ठीक है, दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, एक ही फोर्स लग रहा होता है और वो होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है कि नहीं? तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन का क्या होता है बेटा? एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है कि नहीं? तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो हुआ ये क्या हुआ? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देखिए इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा एक बात बता दें आपको, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन का, या फिर जब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का, ठीक है कि नहीं, या फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन का, तो इन सब में क्या होता है ना, इन सब में जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं, जितने भी कौन से क्वांटिटी है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन सब का मात्र एक ही डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, या तो लेफ्ट होगा या फिर क्या होगा, राइट होगा, या तो अप होगा या फिर क्या होगा, डाउन होगा। यानी कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज इन वन डायमेंशन मोशन एक्ट्स एज स्केलर। जितने वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो वन डायमेंशन मोशन में किसकी तरह एक्ट करते हैं? स्केलर की तरह एक्ट करते हैं। ये बात को हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने बोला क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि मात्र दो ही डायरेक्शन होंगे, या तो लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, या अप होगा या फिर डाउन होगा, तीसरा कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए अब रही सही बात क्या कि डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कैसे लेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपने एक रेफरेंस लाइन लिया, मान लीजिए कि आपने क्या लिया, एक रेफरेंस लाइन लिया। ठीक है, रेफरेंस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ से अपने सारे मेजरमेंट आपको करना है। ठीक है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? तो जब हम इसके ऊपर जाते हैं ना तो हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जब हम इसके नीचे आते हैं ना तो हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। याद रखिएगा। ठीक है, जब हम इस रेफरेंस एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इस रेफरेंस एक्सिस के नीचे आएंगे तो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? आ रहा है समझ में? अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम यहाँ पे लिखें तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है कि नहीं? इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो जी जो होगा ये हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा क्या है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हमने क्या माना है, नेगेटिव माना है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जी का जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या लेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना। अच्छा देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, u प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a को हम रिप्लेस करते हैं माइनस जी से, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी। तो पहला इक्वेशन मेरे पास ये आ गया।
v इक्वल टू यू माइनस क्या आ गया बेटा, जी टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जी से रिप्लेस करेंगे, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो ए को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जी से, तो हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। तो देखिए तीन तरह के हमारे पास इक्वेशन निकल गए, v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs के बराबर। अब देखिएगा अगला इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए क्या फॉर्मूला होता था, तो होता था s इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2n माइनस 1। ठीक है, अब हमको s को किससे रिप्लेस करना है बेटा, a को रिप्लेस करना है माइनस जी से। a को किससे रिप्लेस करना है, माइनस जी से। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन के तैयार हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, s इजकल टू यू माइनस 1/2 जी 2n माइनस 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए इक्वेशन हो गया। इफ एक कांस्टेंट लेते हैं, इफ u बराबर 0, तो s इजकल टू हो गया 1/2 जी 2n माइनस 1। ये मेरे पास क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। ठीक है कि नहीं, आया समझ में। अब इसके लिए यदि हम एक टेबल चार्ट बना दें, ठीक है, एक टेबल चार्ट हम यहाँ पे बना दें, तो यदि मेरे पास Tn है Sn है, यदि 1 सेकेंड हम लेते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि g/2 होगा। यदि 2 सेकेंड लेते हैं तो 2 2 जा 4 3g/2 होगा। 3 सेकेंड लेते हैं तो 5g/2 होगा। 4 सेकेंड लेते हैं तो 7g/2 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि मेरे पास टाइम के लिए रेशियो होगा 1:2:3:4, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1:3:5:7। आया समझ में कि नहीं, इस तरह से हम इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखिए बेसिक फार्मूले, इन्हीं सारे फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम सारा इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी का जो है थ्योरी, सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ s क्या होता है, यहाँ s डिस्प्लेसमेंट होता है कि जब हम s की बात करते हैं तो s को हम कभी डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, s हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए आगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा। फर्स्ट टाइप का जब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला टाइप का इसका क्वेश्चन बनता है टाइप फर्स्ट। ठीक है, देखिए कि फर्स्ट टाइप कि मान लीजिए कि किसी बॉल को u इनिशियल वेलोसिटी से, u कौन सा वेलोसिटी है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो ये बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक आया कि नहीं आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आया, तो जब यहाँ पे आया तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक ऊपर तक आने में लगा जो टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक नहीं, तो टाइम ऑफ एसेंट TA कैसे निकालेंगे बेटा, तो TA निकालेंगे हम v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, ऊपर में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, और u माइनस जी टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा, u अपॉन में g। यहाँ एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे a, तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट u अपॉन में g। ठीक है कि नहीं। देखिएगा इसको ही हमने क्या नाम दे दिया, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, u अपॉन में g। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। TD, तो TD जो होता है ना, TA और TD ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आपस में ये कब इक्वल होंगे, ये तब इक्वल होंगे जब एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर किया जाए, यानी कि एयर रेसिस्टेंस यानी एयर के द्वारा किसी तरह का फोर्स नहीं लगाया गया है। तो TD जो होगा ये भी कितना होगा, u अपॉन में g के बराबर।
तो टाइम डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे आने में लगा समय, और टाइम एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने में लगा समय। अब ये सिर्फ पूछा जाएगा कितना देर ये एयर में रहा, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी एफ जो होता है, ठीक है कि नहीं, तो कितना देर तक रहा था, टी ए प्लस टी डी, ठीक है। तो टी एफ बराबर कितना हो गया, टी ए कितना है, यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी, यानी कि 2u अपॉन जी, यानी टी एफ जो मेरे पास निकल गया ये किसके बराबर निकल गया, 2u अपॉन जी के बराबर। ये मेरे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर हाइट तक पहुँचेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक पहुँचेगा, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2GS की जगह h लिख देंगे। ऊपर में वेलोसिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो यू स्क्वायर माइनस 2GH, हमको h निकालना है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट का क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या देख लिया, टाइम एसेंट नीचे से ऊपर तक जाने में लगा टाइम, टाइम डिसेंट ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर तक एयर में रहेगा, ये भी आपको निकल गया। ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला निकल गया। आगे देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं, एक इजी सा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, एक बॉल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, कहाँ पे, एयर में, स्पेस में। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्या, कि टाइम ऑफ एसेंट निकालिए, टी ए, ठीक है। देखिए, तो टी ए कैसे निकालेंगे, तो टी ए का फॉर्मूला क्या है, u अपॉन जी, तो u है 20, g है 10, बराबर कितना सेकंड निकल गया, 2 सेकंड, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट की बात हो रही है, तो टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, ये टी डी भी किसके बराबर होगा, टी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो टी डी भी आएगा, ये भी 2 सेकंड के बराबर। देखिए, अब हमसे इसी में कह दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, टी एफ, तो 2u अपॉन में g, यानी कि टी एफ बराबर हो गया 2 × 20 अपॉन में 10 टू 4 सेकेंड के बराबर। अच्छा, ऐसे भी निकाल सकते थे, इस 2 को और इस 2 को ऐड कर देते तो 4 सेकेंड आ जाता। अब हमसे कहा जाए मैक्सिमम हाइट निकालिए, तो मैक्सिमम हाइट यदि हम निकालेंगे इसका, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, h इजकल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h का, u का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 × 20 अपॉन 2 × 10, 2 से 2 मर गया, कितना मीटर के बराबर आ गया, 20 मीटर के बराबर, ठीक है कि नहीं। देखिए, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर निकल गया, टाइम एसेंट कितना निकल गया, 2 सेकंड, टाइम डिसेंट कितना निकल गया, 2 सेकंड, और टाइम फ्लाइट कितना निकल गया, 4 सेकंड, ठीक है। देखिए, अगला एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा और मुश्किल सा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं क्या कि एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है, ठीक है, 40 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से कोई बच्चा जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। एक 40 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के ऊपर से कोई बच्चा जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड आउट द टाइम रीच द ग्राउंड। आगे आवाज से में कि नहीं, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, आया समझ में। तो देखिए, सबसे पहले कि हमको ये यहाँ से यहाँ तक, चूँकि हमारे पास एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे एस। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो यू दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमारा रिफरेंस लाइन है, तो जब नीचे से यहाँ से नीचे आएंगे तो नीचे सब नेगेटिव होता है और ऊपर सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
ठीक नहीं, तो ये जब नीचे आएंगे तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, तो एस यानी एच बन जाएगा -40 मीटर, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे होता है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो एस बराबर निकल गया ut -हाफ GT स्क्वायर, तो एस के लिए कितना लिखेंगे -40, और यू के लिए कितना लिखेंगे 10 इंटू टी, -1/2 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से कटेगा 5, तो -40 10t -5t स्क्वायर। देखो बेटा ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 5t स्क्वायर -10t -40 बराबर 0। 5 को कॉमन ले लो, 5 को क्या ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर -2t -8 बराबर 0। अब हम इस 2 को कैसे ब्रेक करें कि 8 के बराबर आए, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं t स्क्वायर, ठीक है, -4t + 2t, ठीक है, -8 बराबर 0। तो t कॉमन निकालो, जब यहाँ से t कॉमन निकालोगे तो t -4 + 2 कॉमन निकालो तो t -4, ठीक नहीं, बराबर 0। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो t -4 बराबर 0 और t + 2 बराबर 0, तो t = कितना निकल गया 4 सेकंड के बराबर, और एक t कितना निकल गया -2 सेकंड के बराबर। देखिए तो एक आ गया 2 सेकंड के बराबर और एक आ गया -2 सेकंड के बराबर, हमको 4 सेकंड के बराबर। हमको पता है कि टाइम हमेशा क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं, तो हम ये वाला आंसर लेंगे, यानी हमारा आंसर कितना होगा 4 सेकंड, यानी कि इस स्टोन को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसके बेसिक को समझ लेते हैं, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, अब अगली बात करेंगे।